हाय गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे MVP क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है अगर आप लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो। MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपके स्टार्टअप में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। गाइस, जब भी आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं किसी पर्टिकुलर USP पे या फिर किसी सर्विस पे, ठीक है, जो कि नया होगा मार्केट में कस्टमर्स के लिए, ठीक है, और जब नया कोई सर्विस होता है आपका तो आपको ये लगता है कि अगर मैंने इसको लॉन्च किया तो ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। उतना भरोसा आपको उसके ऊपर नहीं होता है। ये कहते नहीं, शक होता है आपको कि क्या मैं इसे लॉन्च करूं या फिर नहीं करूं। थोड़ा सा आप घबराते हैं। या तो सर्विस होगा कोई, या तो कोई प्रोडक्ट होगा जो आप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम पहले एक पायलट करते हैं। इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो, ठीक है। पायलट यानी कि आप अपने सर्विस का या प्रोडक्ट का इनिशियल पायलट करना, पब्लिक से जानकारी लेना, पूछना कि भाई साहब ये हमारा सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, आप क्या हमारे सर्विस को यूज़ करेंगे, क्या हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो पायलट होता है, ठीक है। वैसे ही सेम MVP होता है, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो आपके टीम में, आपके कंपनी में सब लोग बैठ के बात करते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट को डेवलप करें, यानी कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट यानी और सर्विस की डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपकी टीम ये कहती है कि भाई बहुत लेंदी चीज़ें मत डालो इसके ऊपर, पहले इसका पायलट कर लो, यानी कि इसका एक वर्जन तैयार करो। यानी कि जो आप सर्विस लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो सर्विस बहुत बड़ा है या फिर वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको थोड़ा सा डर है कहीं हम लॉन्च करें कहीं फंस ना जाए, है ना, कहीं लॉस ना हो जाए, हमारा डर लग रहा है ना आपको ना। तो उस डर को कम करने के लिए जो आपकी टीम है आपको सजेस्ट ये करती है कि भाई सुनो, पहले तो हम इस बड़े मॉडल का एक छोटा सा मॉडल लॉन्च करते हैं मार्केट में, ठीक है, जो कि एक बेसिक फीचर्स के साथ में आती हो। बेसिक फीचर्स मीन्स यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो आप, ठीक है, अपने स्टार्टअप के लिए, तो उस ऐप के अंदर में पहले बेसिक फीचर डालो आप, ठीक है, मिनिमम फीचर, जो कि बस पब्लिक तक उसे हम पहुंचा दें और पब्लिक उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे। यानी कि अर्ली स्टेज में, अर्ली यानी कि इंस्टेंट पब्लिक तक आपने एक डेमो टाइप का एक बेसिक मसाले के साथ में आपने एक प्रोडक्ट या फिर एक ऐप को बना दिया, अगर वो ऐप है तो, या फिर वो वेबसाइट है, ठीक है। पब्लिक तक आपका वो वेबसाइट या फिर ऐप पहुंचा, पब्लिक ने उसे देखा और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपकी टीम ये देखती है कि हमें इसके ऊपर अभी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, पहले हम पब्लिक से फीडबैक लेते हैं। तो पब्लिक तक जब आप वो ऐप पहुंचा रहे हैं और अपना वेबसाइट, तो पहले आपकी सर्विस को पब्लिक यूज़ करेगी, ठीक है। और देखिए कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐप तो बेकार है, इसके अंदर बग्स बहुत सारे हैं, पब्लिक ये कहती हैं। देखते होंगे आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर में जब रिव्यू देने के लिए पब्लिक जाती है ना, किसी नए स्टार्टअप के ऊपर या फिर नए प्रोडक्ट के ऊपर में, तो उल्टे सीधे रिव्यू देती है ना। तो उस उल्टे सीधे रिव्यू को आपको ध्यान में रखना है, वो फीडबैक है। तो वो फीडबैक आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि मैंने बेसिक फीचर के साथ में ये अभी अपना ऐप जो है लॉन्च किया है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उसमें लोगों को खामियां लग रही हैं। देन उस खामियां को आप सुधारोगे और तब लॉन्च करोगे, तो आपके समझ में आ जाएगी कस्टमर को, यानी कि पब्लिक को क्या चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, है ना। ये तो ऐप की बातें हो गई। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई आप प्रोडक्ट एक लॉन्च करने का सोच रहे हो, ठीक है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि उसका प्राइसिंग भी एक पहले इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा कम करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो मार्केट में, ठीक है। पहले देखो कि पब्लिक मेरे इस बेसिक प्रोडक्ट को, जो हमने एक वर्जन तैयार किया, यानी कि ये होता है ना कॉपी, तो पहले जो मेन बड़ा जो प्रोडक्ट है
उसको लॉन्च करने से पहले उसका एक छोटा वर्जन, ठीक है, उसे डेवलप करो छोटे प्राइस के साथ में, मार्केट में लॉन्च करो, देखो कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये पब्लिक बाय करती है या फिर नहीं करती है। अगर लगता है कि नहीं कर रही है तो उसको वहीं पे बंद कर दो। लगता है कि पब्लिक इस पर रिस्पॉन्स दे रही है, पब्लिक खरीदना चाहती है, देन उसका एक बड़ा वर्जन फिर आप फ्यूचर में लॉन्च कर दो। तो क्या होगा, उससे आपको लॉस होने से बचेगा। लॉस कैसे होगा, अगर आप नौसिखी हो, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है कि MVP होता है क्या, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि छोटा प्रोडक्ट, एक वर्जन हल्के से फीचर के साथ में ट्रायल बेसिस, पायलट बेसिस पे उसे लॉन्च करो। तो क्या होता है कि आप बच सकते हो, लेकिन एक बार आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने बहुत सारे पैसे डाल दिए और उसको तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दिया है और कोई खरीद ही नहीं रहा है ना, आपका वो कहते हैं कि फ्लॉप हो गया पूरा आइडिया, आपका पूरा प्रोडक्ट, है ना, तो आपको लॉस होगा। तो जो आप नया आइडिया पहले लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, तो उस आइडिया को लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग करो, मार्केटिंग करो, मार्केट करो उसका, लोगों को बताओ कि हम ये एक छोटा वर्जन ला रहे हैं, आप इसको ट्रायल करो, देखो, यूज़ करो, अगर पसंद आता है तो हम बड़ा लॉन्च करेंगे। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कार लॉन्च होती है, हर साल लॉन्च होती है ना, हर मॉडल की कार, 2021 की मॉडल, 2022 की मॉडल, 2023 की मॉडल कार्स आते हैं, है ना। तो पहले जो एक कार लॉन्च होता है, ठीक है, एक वेरिएंट लॉन्च होता है, तो जब वो मार्केट में लोग उसको पसंद करते हैं, जब वो बिकना स्टार्ट हो जाता है ना, कि लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, लंबी लाइन लगती है उसके ऊपर, 5-5, 6-6 महीने की लाइन लगती है उसके ऊपर, है ना। लोग चाहते हैं कि इस कार को हम ले लें इस कार को, है ना, लोग एक्साइटमेंट होते हैं। तो कंपनी को ये लगता है भाई ये वर्जन और ये जो मॉडल है तगड़ी लॉन्च, मतलब तगड़ी चल रही है, ये पब्लिक इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। तो फिर क्या करती है कंपनी, अगले साल, यानी कि अगर आपने अभी 2021 मॉडल लिया है तो 2022 का एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, एक नए तरीके के साथ में। क्यों करते हैं, उसी सेम डिज़ाइन का, मॉडल का, उसी नेम का, उसी कार का एक नया मॉडल लॉन्च करती है। जैसे कि पहले स्विफ्ट डिज़ायर आया था, है ना, पूरा एक नेम के साथ में स्विफ्ट डिज़ायर, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्विफ्ट अलग, डिज़ायर अलग हो गया, पब्लिक ने बहुत ख़रीदा उस कार को, तो नया वर्जन लॉन्च किया गया, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे कंपनी पहले एक छोटा कार लॉन्च करती है, रिस्पॉन्स देखती है पब्लिक का, देन उसके वेरिएंट्स हर साल दर साल लॉन्च करते जाती है ना। होंडा सिटी के वेरिएंट्स आज तक चल ही रहे हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि वो लोग टेस्टिंग करते हैं, अगर नहीं चलता है वो कार, पिट जाती है, कोई बुक ही नहीं कर रहा है, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, तो कंपनी वहीं पे रोक देती है उसका सारा सिस्टम कि अब ये कार हमारे कंपनी में नहीं बनेगी। जैसे कि ओला के बाइक के साथ देख लो अभी क्या हो रहा है ना। तो हो सके तो वो EV अब लॉन्च नहीं करें, या फिर उस पर और देखें कि हम क्या काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या काम करें ऐसा जो कि पब्लिक को पसंद आए, बिकॉज पब्लिक हेट कर रही है ना। तो उसी टाइप से वेबसाइट हो, ऐप हो, प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़, पायलट, वर्जन, टेस्टिंग, मार्केटिंग छोटे लेवल पे पहले आप करो, ठीक है। लगेगा आपको कि हाँ यार इस पर हमारा बिजनेस चल सकता है, हमारा स्टार्टअप रन होगा यूनिक आइडिया के ऊपर में, तो फिर जाके आप उसका बड़ा स्केल फिर लॉन्च करो मार्केट में, बड़ा स्केल, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, भरोसा हो गया है कि हम इस पर ज़्यादा पैसे अब कमा सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन पहले अगर आप गलती करते हो, एक बार सारा ताम झाम लेके उतर गए मार्केट में, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट पिट गया, तो फिर आप भी पिट जाओगे और आपकी कंपनी शट डाउन हो जाएगी, अगर आप नए स्टार्टअप करने वाले हो, नए आइडिया के साथ में, है ना। तो यही होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि छोटा वर्जन डेवलप करो, ठीक है। जब देखो कि रिस्पॉन्स आ रहा है, तब जाके फ्यूचर में उसका बड़ा वर्जन लॉन्च करो, ठीक है, ऐप हो, वेबसाइट हो, कोई भी। तो जैसे कि हमारी कंपनी में ही हम भी जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे रेंजेस रखे हुए हैं फुटवेयर्स के। छोटा चप्पल है, उसके प्राइसिंग हमारे यहाँ पे कम है, अभी सेम थीम के ऊपर हमारे पास ज़्यादा प्राइस के भी प्रोडक्ट हैं। तो क्या होता है, हम पहले देखते हैं कि इस पर पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है इस थीम के ऊपर में, तो इस पर कुछ अलग और थोड़ा निखार के नया लॉन्च करेंगे, तो वो भी पब्लिक परचेस करेगी, खरीदेगी, है ना। तो इसी को कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो गलती मत करिए पहले ही बहुत सारे पैसे लगा के कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है, नहीं, पहले आप उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। MVP बेसिक फीचर के साथ में, कार्स में, बाइक्स में बेसिक फीचर्स देखते होंगे, वेरिएंट्स आते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक्स ऐसे आते हैं ना। तो वैसे ही होता है, अपना पहले एक वर्जन लॉन्च करिए छोटा, अपने स्टार्टअप के अंदर अपने आइडिया का छोटा वर्जन लॉन्च करिए, देखिए लोगों का डिमांड क्या है, फीडबैक क्या है। अगर लगता है कि पब्लिक इसको पसंद नहीं कर रही है,
उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रही है, तो उसके अंदर पब्लिक के डिमांड के हिसाब से चेंजेस करना स्टार्ट कर दो और देन पब्लिक को प्रोवाइड करो, पब्लिक बहुत खुश होगी। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है MVP का, मतलब क्या होता है। और आज के डेट में स्टार्टअप कर रहे हो तो शार्क टैंक में भी यही बताया जाता है, किसी भी स्टार्टअप से पूछा जाता है शार्क्स द्वारा कि आपका MVP क्या था, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट था, कितने का था, जिससे आपने मार्केट में स्टार्ट किया था अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का आपने स्टार्टिंग किया था, छोटा सा कौन सा वो MVP था, ठीक है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट छोटे प्राइस का था, और कितना चला वो, और आज आप क्या काम कर रहे हैं। आई होप मैंने आपको अच्छा समझाया होगा। अगर सही लगा आपको ये वीडियो और बातें मेरी समझ में आई तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये काम MVP वाली जो काम है ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स करती है, बड़ी बड़ी कंपनी करती है, छोटी छोटी कंपनी करती है, सब टेस्टिंग करती है, पहले छोटा वर्जन मिनिमम बेसिक फीचर के साथ में लॉन्च करके, देन बड़े स्टेप्स बाद में लेती है पब्लिक रिस्पॉन्स देख के, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। मैंने बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से समझाया आपको, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आपको और मिल जाएंगे जिसमें लंबे लंबे ड्यूरेशन के होंगे, लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा या बुरा कुछ भी। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।